आज हम एक वचन को देखेंगे जो लूका अध्याय उसका 8 का 11 वचन को यहाँ पे लिखा है। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज परमेश्वर का वचन है। आज कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने जीवन में प्रतिफल के लिए, गवाहियां के लिए और छुटकारे पाने के लिए वो प्रभु के पास तो आते, वो चर्च जाना वो शुरू करते, वचन को सुनना वो शुरू करते। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो सिर्फ सुन करके ही और अपने दिमाग से वो निकाल देते हैं उस शब्द को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि बीज परमेश्वर का वचन है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि आपके पास किसी एक फसल के बीज आपको दे दिया जाए और आप उस बीज को, उसका फल चाहिए आपको, तो उसे क्या करना होगा? क्या सिर्फ उस बीज को आपके हाथ में रखना होगा? क्या उस बीज को सिर्फ जहां चलते हो वहां पे आप लेकर के सिर्फ चलोगे तो उसका फल आप पाओगे? जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि बीज परमेश्वर का वचन है और आप फल को ढूंढते हो, परमेश्वर में आकर के अपने चंगाई को ढूंढते हो, वो आपकी फल है। आप अपने जीवन में गवाहियों को ढूंढते हो, वो आपका फल है। मैं बता रहा हूं कि जब आपके हाथों में एक सेब का बीज अगर दे दिया जाए और आप उस बीज को लेकर के कभी इसके पास जाओगे, कभी उसके पास जाओगे और कभी अपने साथ रखोगे, कभी इधर कभी उधर जाओगे, क्या सिर्फ उस बीज को आपके पास रखने से क्या उसका फल आप ग्रहण कर पाओगे? क्या उसका फल आप देख पाओगे? यदि आपके पास बीज है तो आपको उसे बोना है। यदि आप उस बीज को बोते हो और जब वो बीज को बोने के द्वारा जब वो बड़ा होगा, फिर वो पेड़ बन जाएगा और उससे जब वो फल निकलेगा तब भी आप उस फल को ग्रहण कर पाओगे। और उससे आपने एक बीज को बोया, लेकिन आप उस एक बीज के अनुसार आपने बहुत सारे, आपने उस फल को अपने देखते हो, आप बहुत सारे फल को आपने ग्रहण करते हो और एक बीज के द्वारा। और आपके घरों में कितनी सारे आपके जो पेड़ वो लग जाती है। आप जानते हो, आपने एक बीज को बोया, बोने वाले सिर्फ एक व्यक्ति, लेकिन जब वो बीज को बोने के बाद जो पेड़ वो बड़ा होता है, जब वो फल देता है तो उस पेड़ का फल जो पूरे फैमिली लोग खाते हैं और यहाँ तक कि उसके पड़ोसी वाले लोग होते हैं वो भी उस फल को खाते हैं। हालेलुया। यदि बीज आपके पास है तो उस बीज को आपको बोना है और समय समय से उस बीज के ऊपर आपको ध्यान भी देना है। उसको आपको ध्यान देना है, उसके हर एक जरूरतों को भी पूरा करना है। नहीं तो आप बीज बो दोगे और थोड़ी इतनी बड़े पौधे हुआ और किसी ने काट दिया या फिर तोड़ लिया, किसी जानवर ने आकर के उसे खा लिया, वो व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि यदि आपने बीज को बोया तो उस बीज को बोने के बाद आपको उसको समय से पानी भी देना है, उसे देखभाल भी करना है और उसे बचाए भी रखना है। और जब वो बड़ा होता है वो फल को देगा, आप उस पेड़ के द्वारा बहुत सारे फल को आप ग्रहण करते हो। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे मसीही लोग हैं ऐसे
कि उनके पास बाइबल तो होती है। बाइबल में भी अपने वचन में क्या देखा कि बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप उस बीज के समान वो अपने जीवन में बोए। हालेलुया। अपने हृदय में उस वचन को बोए, क्योंकि जब आप वचन के बीज को आप अपने जीवन में बोते हो, जैसे आप एक बीज को लेकर के और जमीन में गाड़ते हो, और वैसा ही आप इस वचन को, बाइबल को लेकर के, उस वचन को पढ़ करके अपने हृदय में बोते हो, और उसका प्रतिफल आप देखोगे। नहीं तो कुछ मसीह लोग क्या होते हैं कि वो बाइबल को उठाते और जब वो सोएंगे अपने सर के पास लेकर के सोएंगे, कहीं जाएंगे बस लेकर के जाएंगे, पर वो दिखावा करते हैं ज्यादा, लेकिन पढ़ते थोड़े। और वो कहते हैं क्या है कि मुझे चंगाई चाहिए, मैं इतना समय से प्रभु के साथ में हूँ। लेकिन आप उस व्यक्ति से पूछो कि जो व्यक्ति आपने बहुत समय से है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन जो आपके हाथ में बीज है, आप सिर्फ लेकर के दिखा रहे हो लोगों को, आप इस वचन के बीज को अपने हृदय में नहीं बोया। यदि आपने इस वचन के बीज, जो परमेश्वर का वचन बीज आपने हृदय में बोया होता, तो वो आपके अंदर से वो निकलता उस शब्द, और परमेश्वर उसे पूरा करता यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियजनों में बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास बाइबल है तो आप लोगों के दिखावे मत करो। आप इस वचन को आप ध्यान से वो समझो, और ये वचन क्या कहते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में ये वचन वो काम करते हैं। यदि आप जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो, तब तक आपके जीवन में वो बड़ी गवाही, बड़ी छुटकारे नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपने परमेश्वर के वचन बीज है जो आपको इसने हृदय में बोया, जो मैंने अभी क्या बताया कि यदि एक सेब का बीज आपने उसे बोया, तो क्या होता है, बोने के बाद उसकी सेवा करनी होती है। आपने जब परमेश्वर के वचन के बीज अपने जीवन में बोया, उस वचन के अनुसार आपको प्रभु के सामने उस वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, और जैसे मैंने बताया कि एक बीज को बोते हैं और उसके फल जो उसके फैमिली, पूरे फैमिली खाते हैं, जब फल निकलती है, तो मैं कह रहा हूं कि यदि इस परमेश्वर के वचन के बीज जब अपने अंदर बोओगे और जब इसका फल आपके जीवन में दिखेगा, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आपके पास वो आएंगे, और वो इसलिए आएंगे क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की गवाही को देखा, और आपने परमेश्वर के वचन को बोलना सीख गया, आपने परमेश्वर के वचन के घोषणा करना सीख गया। और कोई व्यक्ति अगर बीमार भी रहेगा, वो आपके पास वो आएगा, कहेगा कि मैं इतना समय से बीमार हूँ, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। जैसे आप उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना उसके लिए करोगे, मैं कह रहा हूं वही बीज, वही जो आपने अपने हृदय में वचन के बीज को बोया था, वही वचन जैसे आप बोलोगे, उसके जीवन में बड़ी छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपने जो वचन को अपने जीवन में बोया था, हृदय में उस बीज को बोया था, वही बीज, वही वचन, वो उसके जीवन में फल लेकर के आएगा यीशु मसीह के नाम में, उसके जीवन में गवाहियों को लेकर के आएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियजनों, आप जानते हो कि यदि आप परमेश्वर में, आप प्रभु के साथ आप चलना शुरू कर दियो, लेकिन आप वचन को ऊपर ध्यान नहीं देते हो, मैं कह रहा हूं कि आपकी जो प्रार्थना है, बाइबल कहती कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। और बीज जो है परमेश्वर के वचन, वो आपको फल दिलाती है। आमीन। क्योंकि आप जब भी बीज को बोते हैं तो उसका फल के लिए आप बीज को बोते हो। हालेलुया। और ये प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना आपको हर एक परीक्षाओं से आपको बचाती है। अब कैसे, मैं बता रहा हूं कि यदि आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आपने हर दिन प्रार्थना किया, तो शैतान को मालूम है ये जो मैंने बीमारियां डाली थी, अब इस प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन में से वो खत्म हो जाए। क्योंकि जो प्रार्थना करना आप शुरू किया, वो परीक्षा आने वाला, जो उसके साथ में परीक्षाएं चल रही थी बीमारी की,
और उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार उस प्रार्थना के समय वचन को बोला, और उसे बोलने के द्वारा उसके जीवन में प्रभु का वचन जब उस स्थान पे बोया जो बीमारी शैतान ने उसके जीवन में डाला था, उस जगह पे प्रभु का वचन के बीज को बोया प्रार्थना के द्वारा, तो उसकी जो बीमारी की परीक्षाएं चल रही थी वो खत्म होगा, और उस जगह से परमेश्वर का बीज वचन जो है वो प्रतिफल को लेकर के आएगा कि जैसे उन्होंने वचन के अनुसार घोषणा करेगा, प्रार्थना करेगा, उस जगह पे जब परमेश्वर का वचन काम करेगा तो बीमारियां उसके लाइफ से खत्म होगा, और वो प्रतिफल गवाही के साथ आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को आपने घोषणा करना सीख गया, आपने अपने जीवन को पवित्रताई के साथ चलाना सीख गया, तो प्रभु का वचन आपके जीवन में हर एक शब्द वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये शब्द आपके लिए ही, आपके जीवन में पूरा होने के लिए ही ये वचन को दिए। क्योंकि जो परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर ने अपने हर एक भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जो भविष्यवाणी की थी उसने अपने भविष्यवाणियों को पूरा किया, और भी बहुत सारे जो वचन है और भी पूरा होने बाकी है यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रियजनों, आप अपने जीवन में अब तक आपने वचन के बीज को नहीं बोया और आप फल की इंतजार कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आज से ही अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का जो बीज है आप अपने हृदय में बोए, और आपके हृदय से जब वो निकली हुई जो शब्द है, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपको प्रतिफल दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, आज आपने जाना कि जो बीज हमें परमेश्वर का वचन है वो हमें किस प्रकार से वो फल को लेकर के आती है। आपको दिखावे के समान नहीं करना है, जब मैं कहीं जा रहा हूं तो बस बाइबल को साथ में लेकर के जा रहे, सो रहे तो बाइबल को अपने पास लेकर के सो रहे। ऐसा नहीं करना है, दिखावे के लिए नहीं करना है, क्योंकि आप सिर्फ बीज को अपने साथ लेकर के सिर्फ रखोगे तो उससे आप फल को नहीं पाओगे। यदि आपके पास बीज है तो आपको करना ये है कि आपको उसको बोना पड़ेगा। जब तक आप इस वचन के बीज को आप नहीं बोते हो तब तक आप उसका प्रतिफल को नहीं देखोगे। इसीलिए जो परमेश्वर का वचन जो बीज है आप अपने हृदय में बोए, ताकि उसका प्रतिफल आप खुद देखोगे अपने लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे एक सेब के बीज बोने के बाद वो बहुत सारे फल को लेकर खाते, उसको पूरे फैमिली खाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके हृदय में बोया हुआ बीज के द्वारा, आपके हृदय में बोया हुआ परमेश्वर का वचन के अनुसार आपके पूरे फैमिली उस सामर्थ्य को, उस अभिषेक को, उस गवाहियों को देखेगा, और उससे पूरे लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार आप छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।